हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रूसी क्रांति से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रूस की स्थिति को देख लेते हैं। ये दोस्तों अपना इंडिया है, और ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा देश, यही है रूस। रूस में दोस्तों एक तरफ सूरज निकलता है तो दूसरी तरफ रात होता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस कितना बड़ा है। और धीरे धीरे रूस से कई देश अलग हुए हैं, जैसे कि लातविया, अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूस और भी कई देश अलग हुए हैं दोस्तों। तो ये आप रूस देख सकते हैं, यहीं पर है। इसी का हम लोग आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूसी साम्राज्य का अंग था, यानी फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, लातविया, जॉर्जिया, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे देश एक समय रूस का एक हिस्सा था दोस्तों, जो कि आज अलग हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रूस का मैप है, और ये जो देख रहे हैं यही है रूस का राजधानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ये इतना बड़ा कजाकिस्तान, ये सारे के सारे देश एक समय रूस का अंग हुआ करते थे दोस्तों, जो कि आज अलग हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रूस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से रूस एक था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा होता है। यानी 1917 में रूस में क्रांति होती है दोस्तों, उसके बाद से रूस पे समाजवादियों का कब्जा होता है। आपको बता दें कि यूरोप में सबसे पहला देश रूस ही था जिस पे समाजवादियों का कब्जा हुआ था। आगे है 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। यानी 1917 में जब क्रांति हुई थी उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। दोस्तों आपको बता दें कि रूस में राजा को जार कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे है रूसी साम्राज्य की 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यानी आप देख सकते हैं, जहां यूरोप में जर्मनी, फ्रांस एक अलग ही औद्योगिक क्रांति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं कि रूस में 85% जनता खेती कर रही है, जबकि फ्रांस और जर्मनी में मात्र 40 से 50% जनता ही खेती पर निर्भर है। आगे है रूस के प्रमुख औद्योगिक नगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। आज के दौर में रूस में तो काफी सारे नगर हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन रूस की क्रांति के समय मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ये प्रमुख औद्योगिक नगर थे। रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग भारत में पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहते हैं, उसी तरीके से रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल है दोस्तों। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना 1898 में होती है। आगे है खूनी रविवार 22 जनवरी 1905। गुप्तचर पुलिस चेका। जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर ने गुप्तचर पुलिस विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था गेस्टापो, उसी तरीके से रूस में लेनिन एक नेता होते हैं दोस्तों, जिसने गुप्तचर पुलिस विभाग की स्थापना करते हैं जिनका नाम था चेका। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और आज जो हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजना देखते हैं वो भी रूस की देन है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई। इसका राइट आंसर था 1883। सबसे पहला क्वेश्चन है रूसी क्रांति कब हुई थी। राइट आंसर है 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। इसका राइट आंसर है दोस्तों सामंती अत्याचार, युद्ध की विनाशकारी स्थिति और आर्थिक असमानता। यानी ये तीनों ही कारण थे। इस प्रकार उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति में किस वर्ग ने मुख्य भूमिका निभाई। राइट आंसर है श्रमिक। मजदूर लोगों ने काफी अच्छा भूमिका निभाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया? राइट आंसर है बोल्शेविक। दोस्तों, रूस में बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक और मेनशेविक का मतलब होता है अल्पसंख्यक, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति का मुख्य नारा क्या था? राइट आंसर है शांति, भूमि और रोटी। यानी जब रूसी क्रांति हो रही थी दोस्तों, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय लेनिन ने कहा कि अब युद्ध का अंत करो, यानी शांति, भूमि और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय को किस वर्ष गद्दी से हटा दिया गया? इसका राइट आंसर है 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है केरेंस्की। दोस्तों, बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन और मेनशेविक दल के नेता थे केरेंस्की, तो उन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान रेड आर्मी का गठन किसने किया? राइट आंसर है ट्राटस्की। दोस्तों, यहाँ पे और भी अलग अलग जगह पे लाल सेना का गठन किया गया था, जैसे पेशावर यानी पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी लाल कुर्ती का गठन किया था। चीन में चियांग काई शेक ने भी लाल कुर्ती का गठन किया था और गैरीबाल्डी इटली में लाल कुर्ती का गठन किया था। रूस में ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। तो ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको शामिल कर दिया है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस का क्या नाम रखा गया? यानी रूस की क्रांति के बाद इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? राइट आंसर है सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का असली नाम क्या था? राइट आंसर है व्लादिमीर इलीच उलियानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद रूस किस युद्ध से बाहर निकल गया? राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस की क्रांति 1917 में होती है और वही प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है। इसी दौरान 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाता है, यानी पीछे हट जाता है और अपने आप को संभालने में ही लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का अंत किस समझौते से हुआ? राइट आंसर है ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि। ये हुआ था दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर है स्टालिन। 1921 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद से स्टालिन रूस के शासक बनते हैं, जो कि 1924 से लेकर के 1953 तक शासन करते हैं। इन्होंने रूस के लिए काफी बदलाव करते हैं और अलग अलग तरीके से योजना लाते हैं, जिससे रूस पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में पंचवर्षीय योजना, तो ये भी स्टालिन की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था? राइट आंसर है रोमनो वंश। और फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर बुर्बो वंश का शासन था दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है निकोलस द्वितीय। जब रूसी क्रांति चल रही थी दोस्तों, तो उसी वक्त जार निकोलस द्वितीय वहां के शासक थे। उन्होंने कहा कि एक ही जार होना चाहिए और एक ही चर्च होना चाहिए और एक ही रूस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के द्वारा रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? राइट आंसर है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष संभव हुआ? राइट आंसर है 1991। दोस्तों, 1917 में फ्रांस में क्रांति होती है, जिसके बाद 1922 में जितने भी राज्य थे सारे को मिलाकर सोवियत संघ का रूप दिया जाता है, जो कि 1991 तक चलता है। 1991 के बाद सारे राज्य टूटकर अलग अलग देश की मांग करने लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, ये जितने भी देश हैं दोस्तों, सारे के सारे रूस का ही एक अंग था, जो कि अब अलग हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में पंचवर्षीय योजना किसके दिमाग का उपज है? राइट आंसर है स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी का घोषणा पत्र किसने लिखा था? राइट आंसर है लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद किस वर्ष सिविल युद्ध की शुरुआत हुई? राइट आंसर है 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद किस दल ने व्हाइट आर्मी का नेतृत्व किया? राइट आंसर है जार समर्थक दल, यानी जो राजा के समर्थक थे उन्होंने ही व्हाइट आर्मी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना रूसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है? राइट आंसर है ब्लडी संडे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 1905 में 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार होता है, यही रूस में क्रांति की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी क्रांति के बाद जार का त्याग पत्र किस दिन हुआ? राइट आंसर है 15 मार्च 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद किसने लेनिन का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश की? राइट आंसर है ट्राटस्की। दोस्तों, लेनिन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसका साथ ट्राटस्की ने दिया था, लेकिन 1921 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ट्राटस्की ने भी उत्तराधिकारी बनने की कोशिश की, लेकिन स्टालिन ने बनने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका राइट आंसर है पेट्रोग्राद। दोस्तों, अभी अगर आप सर्च करेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग नाम करके आएगा, उसी का नाम पहले पेट्रोग्राद था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय कुलक शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है संपन्न किसान, यानी जो किसान बहुत ही अमीर और संपन्न होते थे उन्हें वहां पर कुलक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद किसने नेप यानी NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीति लागू की? इसका राइट आंसर है लेनिन, जो कि 1921 में लागू की थी और उसी वर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर है लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कॉमिंटन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है लेनिन, जो कि 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 1922। और आज का लास्ट सवाल, रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ की पहली राजधानी कौन थी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करेंगे दोस्तों। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।